हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीसीए का एक फाइनल पेपर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग को ये पेपर सॉल्यूशन करने से पहले और सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि ये पेपर जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर का एक फोल्डर होगा जो आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद वो जिप फोल्डर होता है उसे एक्सट्रैक्ट करके अनजिप करना होता है और देन उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर ओपन करना होता है और इसके साथ साथ आपको इस फोल्डर में एक्सेल सीट मिलता है, जिस एक्सेल सीट को आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन और ये एक्सेल सीट दोनों ओपन कर लिया है। क्वेश्चन में क्या है कि आपको आंसर सीट का एक इमेज मिलता है जिससे आप ये मैच कर सकते हो कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन में सबसे पहले करना है सेट ऑर्डर नंबर इन सच अ वे सो दैट व्हेन यू पुट ओनली द नंबर फॉर्मेट विल चेंज ऑटोमेटिकली। मतलब आपको ऐसा ऑर्डर नंबर का ऐसा फॉर्मेट सेट करना है जिसमें जैसे ही आप सिर्फ एक नंबर डालें तो वो नंबर डालते ही ऑटोमेटिकली वो नंबर फॉर्मेट कुछ इस तरीके का नंबर फॉर्मेट विल बी लाइक दिस, ऐसा आना चाहिए 1D-18-001, जो कि आंसर सीट में भी है, आप यहाँ देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का, यानी आपको 1 टाइप करना है तो अपने आप क्या आ जाएगा 1D-18-001। 2 टाइप करेंगे तो ये 3, 4, 5 ऐसे वो आना चाहिए। तो मतलब इस तरह के काम, इस तरह का जो फॉर्मेटिंग है नंबर का, उसको हमें कस्टम नंबर फॉर्मेट के थ्रू करना होता है। तो आइए एक्सेल सीट पे चलते हैं इसके। और ये ऑर्डर नंबर में ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 टाइप है। तो इस ऑर्डर नंबर के पूरे कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की से सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे, होम टैब में ही आप चाहें तो ये जो नंबर ग्रुप है इसके यहाँ पे ये एडिशनल डायलॉग बॉक्स बटन पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो नंबर का, या ये डायरेक्टली आपको इतना टाइम नहीं है तो कंट्रोल 1 कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो ये नंबर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नंबर फॉर्मेट टैब में जाके कस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन ये जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करके इस बॉक्स में आना है, टाइप बॉक्स में, और इस जनरल को यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा बनाना है, ये ORD कैपिटल लेटर में -18-001, मतलब इसमें ये ORD और 18 ये दोनों फिक्स रहेगा, 001 जो है ना वो चेंज होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल कोट में जो फिक्स रखना है उसे डबल कोट में टाइप करेंगे, जैसे ORD -18 माइनस, और उसके डबल कोट बंद कर लेंगे और 3 टाइम 0 ले लेंगे, 3 टाइम 0 एंड देन क्लिक ओके। तो देखो ये आपका ऑर्डर इस तरह का फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब ये डिलीट भी कर दें और अगर हम सिर्फ 1 टाइप करेंगे ना और एंटर करेंगे तो देखो इस फॉर्मेट में ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट शुड बी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड मार्जिन। आपका जो कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये कैलकुलेट करना है, और ये कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, तो जो भी रेवेन्यू है और जो मार्जिन आएगा उस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कॉस्ट होगा, यानी कि रेवेन्यू माइनस मार्जिन, है ना। डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन कर लीजिए इज इक्वल ये रेवेन्यू का सेल यानी D2 माइनस मार्जिन का सेल यानी F2, और एंटर करेंगे तो अभी तो फिलहाल 2000 ही आएगा ये कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन में कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इसे ड्रैग कर लेते हैं, कैलकुलेटेड बना के रख लेते हैं। जैसे ही मार्जिन कैलकुलेशन हम लोग करेंगे ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस था। अब आगे कह रहा है कैलकुलेट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मार्जिन बेस्ड ऑन द बिलो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी यहाँ पे जो कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मार्जिन कैलकुलेट करना है। इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन रेवेन्यू, और ये मार्जिन किस पे कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू पे कैलकुलेट करना है। यानी अगर रेवेन्यू अप टू 599 हो, 5999 यानी कि 6000 से नीचे तक के रेवेन्यू पे क्या करना है, मार्जिन रेट क्या रखना है, 10% ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू का जो भी वैल्यू है उससे 10% कम। अगर अप टू 14,999 है यानी कि 15,000 से नीचे है तो 7% ऑफ रेवेन्यू, 49,999 यानी 50,000 रुपए से 50,000 से नीचे है तो 5% ऑफ रेवेन्यू, और इसके अलावे अगर इससे भी अब ऊपर आता है तो देन 3% ऑफ रेवेन्यू मार्जिन रखना है। मार्जिन में देखो
ये मार्जिन का कैलकुलेशन है 181.82, इतने रुपए का मार्जिन रखना है रेवेन्यू पे। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं मार्जिन का। तो उस तरह का जो कैलकुलेशन है जो आप यहाँ देख रहे हो, इसमें क्या कैलकुलेशन में करना है, इस तरह का कैलकुलेशन आप कंडीशनली बना सकते हो क्योंकि क्राइटेरिया बेस्ड है, और कंडीशनली कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉजिकल फंक्शन यूज करना होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स है, ठीक है, और एक ही कंडीशन के लिए एक रिजल्ट है। तो हम इफ तो यूज करेंगे यहाँ हर एक कंडीशन के लिए, लेकिन हर कंडीशन के लिए जब इफ यूज करेंगे तो हमें उसको इफ को क्या करना पड़ेगा, नेस्टिंग करना पड़ेगा, यानी नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा। अब कंडीशन एक ही है तो सिर्फ इफ यूज करेंगे, अगर एक से ज्यादा कंडीशन लगाना होता तो हम इफ के साथ एंड और का भी यूज यहाँ पे करते। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। यहाँ मार्जिन इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और रेवेन्यू का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग ग्रेटर देन 6000। ग्रेटर देन 6000 क्यों लिखेंगे, ग्रेटर देन इसलिए 6000 लिखेंगे क्योंकि यहाँ अप टू 5999 है, यानी कि 5999 तक। तो जैसे हम ग्रेटर लेस देन 6000 लिखेंगे तो मतलब क्या होगा, 6000 से नीचे, तो 6000 से नीचे कहाँ तक, 5999 तक। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन ले लिया है, हमें लेस देन लेना है। क्या लेना है, लेस देन 6999 अगर है, सॉरी 6000 है अगर ये है, तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, 10% ऑफ रेवेन्यू। क्या करना है, 10% ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो 10% ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करना है ना। अब यहाँ पे 10% ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू मल्टीप्लाई 10%, ये कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। अब अगर इसको हम कॉमा और डबल कोट ओपन क्लोज करके यहीं पे बंद कर देते, मतलब एक कैलकुलेशन चेक करते हैं, एंटर किया तो देखो ये क्या आ गया 1800, और ये कॉस्ट हो गया 2, लेकिन मार्जिन में तो ये नहीं करना था। मार्जिन क्या करना है कि इसमें से जो वैल्यू आएगा ना उसका 10%, तो हमें ये माइनस नहीं करना है, ये माइनस रेवेन्यू आइटम नहीं करना है। अब करेंगे तो ये तो 200 आ गया, जबकि यहाँ आंसर शीट में क्या है 181.82। तो इस तरह का जब कैलकुलेशन करना होता है हमें, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में ये जो कैलकुलेशन होगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा। आपको मैं ये करके दिखाता हूँ सारा एक साथ। अब इसके कैलकुलेशन में इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन D2 यानी रेवेन्यू का वैल्यू लेस देन 6000 यानी 6000 से कम है, कॉमा, तो आपको क्या करना है, ये रेवेन्यू और डिवाइडेड बाय 110%। अब ये क्या हो गया, ये डिवाइडेड क्यों किया, तो एक फार्मूला होता है, हमें किसी भी अमाउंट में से उसका परसेंटेज सिर्फ निकालना है कि उस अमाउंट में कितना परसेंट का मार्जिन है। तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को ना हम लोग डिवाइड कर लेते हैं किससे, 100 प्लस रेट परसेंट से। तो 100 अब प्लस रेट परसेंट कितना है 10%, तो 100 प्लस रेट परसेंट 10 110 हो जाएगा 110। तो हमने डिवाइड कर लिया 110% से, कॉमा लगाया। अगर ये गलत होता है तो फिर से एक नया इफ, और फिर से D2 और लेस देन 15,000। इस बार 15,000 क्यों, क्योंकि ये अप टू 14,999 है, तो इस हिसाब से ये 15,000 से नीचे रहेगा। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 7% मार्जिन है। तो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्या, D2, आप यहाँ डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, D2 डिवाइडेड बाई 107%, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, नया इफ का कंडीशन, D2 लेस देन 50,000, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और इसमें करेंगे D2 डिवाइडेड बाई 105%, आई भी है ना, और अदर्स के लिए 3%, यानी इसके अलावे अगर कोई है तो 3%। तो लास्ट में फॉल्स पार्ट में हम ले लेंगे D2 डिवाइडेड बाई 103%, और हमने 3 टाइम्स इफ यूज किया तो 3 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो अब देखिए ये उल्टा आ गया ना, ये वाला वैल्यू कॉस्ट का इधर होना चाहिए था, मार्जिन वाला वैल्यू यहाँ आना चाहिए था। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, मैं इसको ना जूम करके दिखाता हूँ ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको जूम करके देखो। ये मैंने ये कैलकुलेशन करा है। अब इसमें जहां जहां मैंने कैलकुलेशन किया ना वहां हर में D2 माइनस लगाना है, D2 माइनस
D2 डिवाइडेड बाय 110%, फिर यहाँ पे करिए D2 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 107%, और फिर यहाँ पे करेंगे D2 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 105%, फिर यहाँ पे करेंगे D2 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 103%। एंटर कीजिए, देखिए वैल्यू आ गया वो, है ना। अब ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया वैल्यू। अब क्या करो कि ये सारे सेल को, दोनों सेल को नीचे तक सेलेक्ट कीजिए और डेसिमल प्लेस ना डिक्रीज करके आप इसे 2 डिजिट कर लीजिए। अगर यहाँ पे 2 डिजिट आंसर में बता रहा है तो 2 डिजिट है ना आंसर में, देख रहे ना, तो आपको 2 डिजिट डेसिमल प्लेस 2 डिजिट में कर लेना है। ओके, एंड देन सॉल्व हो गया ना आंसर में। तो ये देखो एक बार और दिखा दो, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है ये। ओके, इस तरह का जब कैलकुलेशन करना हो तो हम परसेंटेज वैल्यू को 100 में प्लस करके और टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय परसेंट करते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट कमीशन अमाउंट बेस्ड ऑन द टेबल रेंज J1 to K6। अब यहाँ पे एक टेबल रेंज है हमारा, जूम कम कर लेता हूँ मैं। ये देखो ये J1 से ये K6 तक का ये है ना कमीशन टेबल। इस टेबल से हमें यहाँ पे कमीशन अमाउंट लाना है कैलकुलेट करके। तो कैसे करोगे? तो ये टेबल है, ये लुकअप टेबल, एज लुकअप टेबल मानेंगे, और यहाँ पे ये जहाँ इसका वैल्यू जो लाएंगे वो लुकअप वैल्यू के थ्रू आएगा। यानी हम लुकअप फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे कौन सा लुकअप लगाना होगा? वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगा? तो मार्जिन अमाउंट। तो मार्जिन अमाउंट कौन है? ये रहा F2। अब क्या करेंगे यहाँ? सॉरी, मार्जिन अमाउंट फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल ये मार्जिन अमाउंट है ये F2, लेकिन उससे पहले वी लुकअप फंक्शन, और ये लुकअप वैल्यू हमारा ये मार्जिन अमाउंट F2, कॉमा लगाएंगे, इसे फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि नीचे तक ड्रैग करना है। उसके बाद टेबल अरे, तो टेबल अरे में ये हम हेडिंग नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे J2 से K6 तक, इसे फिक्स कर देंगे क्योंकि टेबल रेंज छोटा है। कॉमा लगाएंगे और मेरा डेटा कौन से कॉलम में मिलेगा? यहाँ से लुकअप के हिसाब से 2 नंबर कॉलम में, तो यहाँ कॉलम नंबर 2 कॉमा, और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा ना क्या है? एग्जैक्ट मैच नहीं है, अप्रोक्सीमेट मैच है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ट्रू, यानी 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो 15 रुपए का 200 से नीचे के लिए, 0 से 300 के बीच में कितने का कमीशन अमाउंट है? 15 रुपए। तो 200 से ये नीचे है तो 15 रुपए का है। अब इसे ड्रैग कर लीजिए तो सारा कमीशन आ गया। आंसर शीट में आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है ना, 2 डेसिमल प्लेस भी दिखाना है यहाँ, तो आप क्या करो, सेलेक्ट रहने दो और यहाँ से इसको क्या कर दो, नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए, तो 2 डेसिमल प्लेस आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, क्या करना है? अगला क्वेश्चन, सेट रेड क्रॉस आइकन इन मार्जिन विच इज बिलो 100। अब आपको यहाँ पे मार्जिन वाले कॉलम में ना पूरा सेलेक्ट कीजिए और इसमें रेड क्रॉस आइकॉन लगाना है। तो पहले तो आप कंडीशनल, ये कैसे लगेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ना आइकॉन सेट करते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, आइकॉन सेट और ये क्रॉस लगाइए। ये तो सब पे लग गया, लेकिन मुझे सिर्फ क्या करना है? क्रॉस आइकॉन लगाना है, रेड क्रॉस, और वो भी किसमें? जो 100 से नीचे वाला मार्जिन वैल्यू होगा उसमें। अब हम लोग ये सिलेक्शन करके रखेंगे ये कॉलम और जाएंगे फिर से वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, देन यहाँ से रूल सेलेक्ट करके एडिट रूल्स करेंगे, और एडिट रूल्स करने के बाद यहाँ पे पहले क्या करेंगे? ग्रीन टिक और ये जो एक्सक्लेमेशन टिक है ना, इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके इसको नो सेल आइकन कर लेंगे। अभी रेड क्रॉस रखेंगे, यहाँ से ये जो टाइप है इसमें आके आप नंबर कर लीजिए, और देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? ग्रेटर देन क्या? 0। तो 0 तो रखना नहीं है, ग्रेटर देन 100 अगर है, ग्रेटर देन इक्वल 100 है तो क्या करना है? नो सेल आइकन। यहाँ पे क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल 100 है तो नो सेल आइकन। 100 से नीचे कहाँ तक? तो ग्रेटर देन यहाँ पे भी 100 दीजिएगा दोनों में, क्योंकि दोनों 100 से ऊपर होगा ना तो नो सेल आइकन। जैसे ही 100 से नीचे आएगा तो कौन सा आइकन? क्रॉस आइकन। 0 से ग्रेटर लेकिन 100 से नीचे। ओके, अप्लाई एंड ओके। तो देखो जो 100 से नीचे है इसमें क्रॉस आइकन आ गया। अगर वो सेकंड वाला छोड़ देते, 100 वहां नहीं लगाते तो भी ये प्रॉब्लम होता, सही से नहीं बन पाता। ओके, तो ये आपको करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें।
क्रिएट अ पिवोट चार्ट लाइक अबव फॉर्मेट। यहाँ देखो पिवोट चार्ट इस फॉर्मेट में बनाना है, सेल्स पर्सन वाइज रेवेन्यू दिखाना है आपको इस तरह से, ये बार चार्ट है ये, है ना। तो पिवोट चार्ट लाइक अबव फॉर्मेट नाउ शो ओनली द डेटा ऑफ संदीप जाना, नीलय गुहा एंड जोयसा। ठीक है, तो एक चार्ट बनाने के लिए आप एक्सेल सीट में आइए। आप पहले सबसे पहले ये जो आपका जो मेन टेबल है ना, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। माय टेबल हैज हेडर ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। डिजाइन चेंज कर लेते हैं और फिल्टर बटन हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ना आगे चलेंगे। ये टेबल सेलेक्ट है, इंसर्ट पिवोट चार्ट भी डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो, या पहले आप पिवोट टेबल इंसर्ट करा के देन चार्ट इंसर्ट करा सकते हो। डायरेक्ट इंसर्ट ले लो। पिवोट चार्ट टेबल रेंज ये है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट रखो, लोकेशन में दे दो आप इसको ये वाला लोकेशन, यहाँ ओके करो। अभी आ गया लोकेशन। इसमें आपको क्या क्या दिखाना है, तो क्वेश्चन देखिए, सेल्स पर्सन वाइज आपको क्या दिखाना है, रेवेन्यू दिखाना है। ओके, यहाँ पे टोटल ये दिख रहा है, ये रेवेन्यू। अब आइए सेल्स पर्सन में रेवेन्यू, रेवेन्यू को आप ले लीजिए कहाँ, वैल्यू सेक्शन में, ये आ गया रेवेन्यू। और सेल्स पर्सन नेम कहाँ है, ये रहा, इसे आप ले लीजिए एक्सिस में। ये एक्सिस में यहाँ दिख रहा है। अब ये कॉलम चार्ट बन गया है, इसे आप यहाँ पे फील्ड लिस्ट को क्लोज कर दीजिए, डिजाइन टैब में चलिए यहाँ से और चेन चार्ट टाइप में जाके इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, बार चार्ट आ गया। चार्ट का डिजाइन आपको लेना है यहाँ से, ये डिजाइन है चार्ट का, लेकिन कलर कुछ और है, तो यहाँ से कलर ले लीजिए। ये कलर है चार्ट का, हाँ, मोनोक्रोमिक प्लिट, ये कलर आ गया। अब ये सब कुछ बिल्कुल दिख रहा है आपके इसके जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, ये जो बटन्स है ये हाइड कर देना है। तो इस बटन को हाइड करने के लिए आप यहाँ पे एनालाइज पिवोट एनालाइज टैब पे जाके और यहाँ से जो फील्ड लिस्ट है, ये फील्ड बटन्स है, इसमें हाइड ऑल कर दीजिए। हाइड हो गया। अब यहाँ पे टोटल के जगह पे आपको क्या लिखना है, सेल्स पर्सन वाइज रेवेन्यू। आप यहाँ पे चार्ट टाइटल चेंज कर दीजिए, कैप्स लॉक ऑन करके सेल्स पर्सन वाइज रेवेन्यू। ओके, ठीक है, सेल्स पर्सन वाइज रेवेन्यू। अब इसका साइज थोड़ा सा आप लोग क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, ओके। और ये बोल्ड है क्या, बोल्ड में, तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड तो है ही है। चलिए, अब इसमें आपको चार्ट में क्या करना है, तो नाउ शो ओनली द डेटा ऑफ संदीप जना, नीलय गुहा एंड जोयसा। तीन का ही डेटा आपको दिखाना है। तीन का डेटा दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, चार्ट फिल्टर करना होगा। चार्ट फिल्टर करने के लिए यहाँ से जो रो लेवल है ना, फिल्टर में जाइए, सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, जोय साहा, और क्या था, नीलय गुहा, क्या था, संदीप जन, तीन पे चेक मार्क लगाइए, ओके कर, ये आ गया तीन, बिल्कुल आपके चार्ट के जैसा यहाँ पे आ गया। अब इसके चार्ट का साइज छोटा करना है थोड़ा, तो आप यहाँ से फॉर्मेट में आइए और इसका साइज और ये विड्थ कम कर, ठीक है। ओके, ये चार्ट का जो ये लेआउट है ना, ये थोड़ा सा इसमें देखो नाम कैसे है ना, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इस एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए इस पे, फॉर्मेट क्या है, एडिट, यहाँ पे इसको आपको ये सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, यहाँ से ना फॉर्मेट एक्सिस में जाना है, यहाँ पे इसको टेक्स्ट में ना लेबल नंबर टेक्स्ट एक्सिस में टेक्स्ट डायरेक्शन है नहीं,
नॉर्मल रखिए। इसका ना ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। ओरिएंटेशन के लिए चले हम लोग अलाइनमेंट में, है ना। पहले बात कीजिए, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओरिएंटेशन से जाके इसे हमको करना पड़ेगा चेंज। इसका अलाइनमेंट यहाँ फॉर्मेट में ये रहा अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट हाईलाइट नहीं दिख रहा है इसमें। ये चार्ट सेलेक्ट करते हैं और फिर उसका अलाइनमेंट ये नहीं दिख रहा, ठीक है। अलाइनमेंट करने के लिए आपको दिख नहीं रहा अलाइनमेंट। टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट ऑप्शन है ना ये, और इसके राइट क्लिक करने से जो फॉर्मेट एक्सेस आएगा टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और टेक्स्ट आउटलाइन दिखा रहा है। ये तो कलर के लिए है, ये फील कलर है ना, पैटर्न के लिए है। उसके अलावा इसमें ये 3D शैडो इफेक्ट है। इसमें आएंगे तो अलाइनमेंट आएगा, कस्टम एंगल है ना ये, इसको हॉरिजॉन्टल रखने दीजिए और कस्टम एंगल, इस एंगल को बढ़ाने। तो ये ऐसे जा रहा है ना ये नीचे की तरफ, यहाँ से इसको पहले कर लोगे क्या, ये स्कैटर्ड कर लेते हैं, नहीं इसको सेंटर कर लीजिए, ये इसको नॉर्मल रखिए और ये एंगल माइनस में कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा, नीचे की तरफ माइनस, यहाँ से माइनस 30 डिग्री पे कर दीजिए। तो इस तरह का आ गया, बिल्कुल ऐसा आ गया ना। और कम करिए, 45 डिग्री कर लीजिए माइनस में। ओके, ये मिल गया। अब इस फील्ड को बंद कीजिए और इस चार्ट को उठा के, ओके कंप्लीट। अब नेक्स्ट आगे हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट द नेट रेवेन्यू इन सेल N2 फॉर द गिवन कस्टमर। यहाँ पे N2 सेल देखिए कहाँ पे है, आ गया ये N2 सेल, ये N2 यहाँ पे। इस गिवन कस्टमर के हिसाब से नेट रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन कस्टमर के हिसाब से नेट रेवेन्यू करना है, तो एक कस्टमर यहाँ पे है, तो लिली द्वारा यहाँ पे एक बार आया हुआ है, कई बार है। तो इस तरह के करने के लिए हमें क्या करना होगा, सम इफ। तो यहाँ पे हम लोग सम इफ यूज कर लेंगे और यहाँ पे रेंज में हम लोग क्या लेंगे, कस्टमर नेम का रेंज पूरा ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कंडीशन में क्या लोगे, ये वाला जो M2 सेल है वो हमारा कंडीशन है, क्योंकि वहां जो नाम है उसी पे लाना है। कॉमा सम रेंज में हमें किसका करना है, रेवेन्यू का सम करना है। तो रेवेन्यू ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सम रेंज आ जाएगा आपका 82,655। आंसर में देख लेते हैं 82,655। ओके, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है आगे, फाइंड आउट द सेल पर्सन नेम इन सेल N5 फॉर द गिवन ऑर्डर नंबर। यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर है, इसके अकॉर्डिंग इसका सेल्स पर्सन नेम फाइंड करना है। तो ये ऑर्डर नंबर यूनिक होगा और इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो डाटा फेच करना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वी लुकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाइए लुकअप वैल्यू, वी लुकअप वैल्यू ये रहेगा, कॉमा टेबल अरे हमारा कौन सा रहेगा, तो ये पूरा टेबल, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो, कॉमा, और ये लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या ढूंढना है, सेल्स पर्सन का नाम ढूंढना है। लेकिन देखो ऑर्डर नंबर ये रहा और सेल्स पर्सन नेम तो उसके पहले है, तो वी लुकअप तो पीछे जाता नहीं, बैकवर्ड काम करता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे वी लुकअप के थ्रू आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर नंबर हमेशा लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, और जिसको ढूंढना है वो राइट साइड होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा है, तो लुकअप से काम नहीं करेगा, कैसे करेगा फिर। यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा, कैसे ढूंढेगा ना, तो इसको है ये तो करना है ना, फाइंड आउट सेल्स पर्सन नेम इन सेल
5 में सेल्स पर्सन का नाम ढूंढना है ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग, ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग ढूंढना है। ऑर्डर नंबर ये, तो अब यहाँ पे आप एडवांस फिल्टर लगा सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे सेल रखिए, डेटा टैब में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन में कॉपी टू में जाइए और ये लोकेशन ले लीजिए। और यहाँ टेबल रेंज में ना आप क्या लीजिएगा पता है, पूरा टेबल रेंज नहीं लीजिएगा, सिर्फ ये कस्टमर नेम का कॉलम लीजिए, बस इतना ही। लिस्ट रेंज में, क्राइटेरिया रेंज में क्या करोगे, तो आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ढूंढना है ना। इसमें एक चीज और करना होगा, लिस्ट रेंज में ना आपको लिस्ट रेंज में ये दो सेल लेना होगा, कस्टमर और ऑर्डर, ये दो सेल लेना होगा लिस्ट रेंज में। और क्राइटेरिया रेंज में आपको यहाँ पे लेना है ये वाला रेंज, ये सारा डेटा, ऑर्डर नंबर भी और ये अभी आ गया। तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल जेड कर लीजिए, ये तो होगा नहीं, क्लियर कर लीजिए। आप सिर्फ लेंगे क्या, आप लोग सेलेक्ट कीजिए, क्लियर, आपको सिर्फ लेना है यहाँ पे, सिर्फ लीजिएगा क्या, ये सेल्स पर्सन का नाम, ओके। तो यहाँ पे आए और सब इक्वल लगाने की तो जरूरत नहीं है, डेटा टैब, एडवांस फिल्टर, क्राइटेरिया रेंज में ये मिटा दीजिए, इसमें सिर्फ ले लीजिए कस्टमर का नाम, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये क्राइटेरिया, और यहाँ पे ये मिटा दीजिए, सिर्फ ये वाला से पूरा कस्टमर है ना। क्योंकि इस क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे ये क्राइटेरिया तो सेल लेना पड़ेगा ना, तो ये नहीं ले पाया, आपका ये काम एडवांस फिल्टर भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ करेगा नहीं, इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्लियर ऑल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को करना क्या है। तो इस ऑर्डर नंबर से अगर आपको ये सेल्स पर्सन नेम ढूंढना है, एच लुकअप भी काम नहीं करेगा, लुकअप तो काम ही नहीं करेगा यहाँ ना, लुकअप फंक्शन तो यहाँ पे आपको बता, ये ऑर्डर नंबर आपके इधर है और ये कस्टमर है, बैकवर्ड में नहीं जाता है ना लुकअप फंक्शन, एच लुकअप भी लुकअप बैकवर्ड डायरेक्शन में काम नहीं करता, फॉरवर्ड में करता है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे तो एडवांस फिल्टर भी काम नहीं कर, क्योंकि एडवांस फिल्टर में ये दोनों सेल चाहिए और दोनों लेना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द सेल्स पर्सन नेम, सिर्फ सेल्स पर्सन गिवन ऑर्डर नंबर, उस ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम हमें ढूंढना है। नाम ढूंढना है तो फिल्टर ही करना पड़ेगा, फिल्टर करने के लिए तो ये हो गया, तो एडवांस फिल्टर से तो आया नहीं, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ना आपको एक स्पेशल लुकअप फंक्शन होता है, वो लगाना होगा, सिर्फ लुकअप, आपने भी लुकअप एच लुकअप पढ़ा होगा ना, एक लुकअप नाम का भी फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हम लुकअप फंक्शन यूज करेंगे डायरेक्ट। ये लुकअप फंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से कैलकुलेट करता है। अब इसमें देखो लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, ये रहा लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इसमें आगे हमें देना क्या, लुकअप वेक्टर, और यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर हमें वो लेना है, मतलब ये हमारा ऑर्डर आईडी का, तो हम यहाँ से ऑर्डर नंबर ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और हमारा लुकअप रिजल्ट कौन सा है, तो रिजल्ट तो इसमें मिलेगा, कहाँ, सेल्स पर्सन कस्टमर वाले में। अच्छा एक मिनट, सॉरी उतने देर से हम पागल हो रहे हैं, सेल्स पर्सन ना ढूंढना है हमें, हम कस्टमर ढूंढ रहे थे पागल, हाँ कंफ्यूजन। चलिए तो यहाँ तो सिंपल वी लुकअप से काम बन ही जाएगा, वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हमारा ऑर्डर नंबर होगा, कॉमा, और टेबल एरे में हम लोग यहाँ से ऑर्डर नंबर से लेकर कहाँ तक, सेल्स पर्सन तक यहाँ पे लेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिक्स करेंगे F4 की प्रेस करके, कॉमा लगाएंगे, और हमारा लुकअप वैल्यू के हिसाब से कॉलम कहाँ जाएगा, तो कॉलम नंबर 1 है ये, 2, 3, 4, 5th नंबर कॉलम में हमें डेटा मिलेगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे कॉमा के बाद 5th, फिर कॉमा, और ये एग्जैक्ट मैच मिलेगा क्योंकि ये यूनिक नंबर है, तो यहाँ पे 0 ब्रैकेट क्लोज एंड। ये है आपका मृणाल कायल, ये आपका रिजल्ट है ना। उतनी देर से मैं कंफ्यूज हो गया था, आप सबको कंफ्यूज किया, सिंपल वी लुकअप लगाना है। देखिए मृणाल कायल,
ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप ऑन कर लो, सेंटर अलाइनमेंट सेव कर लीजिएगा बनाते हुए, ये सेव बटन पे क्लिक करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। और अब ये आगे कर रहा है एक्सट्रैक्ट द डेटा हुज मार्जिन इज 1815 विद कमीशन अमाउंट 60 इन सेल P1। सेल P1 में उन सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है जिसका मार्जिन 1815 है और कमीशन अमाउंट क्या है 60 है। अब ये तो एडवांस फिल्टर से हो जाएगा। P1 यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो मार्जिन 1815 मार्जिन ना, हाँ मार्जिन 1815 है क्या, होगा नहीं किसी न किसी, ठीक है। और कमीशन अमाउंट है, तो हमें दो क्राइटेरिया बनाने होंगे यहाँ पे। सबसे पहले एक तो मार्जिन का और एक कमीशन अमाउंट, ये दोनों कॉपी कर लिया मैंने। और इसका जो कंडीशन है ना वो हम यहाँ क्राइटेरिया बनाते हैं। यहाँ मार्जिन अमाउंट क्या रखना है 1815 और कमीशन अमाउंट 60। ये हमने क्राइटेरिया रेंज बना लिया, ओके ये बन गया। अब हम चलेंगे डेटा टैब में, एडवांस फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप से कॉपी टू अनदर लोकेशन में, यहाँ पे कॉपी टू फील्ड में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग क्या P1 और क्राइटेरिया रेंज यहाँ से इरेज कर लीजिए ये पहले वाला, इसमें ये ले लेंगे क्राइटेरिया रेंज। और लिस्ट रेंज जो है हमारा उसमें हम जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ये पूरा टेबल एंड देन क्लिक ओके। देखो आपका यहाँ पे डेटा आ गया, ओके। अब ये डेटा सेलेक्ट करो, होम टैब में जाओ, बॉर्डर में डाल दो और इसे आप ऑटो फिट कर लीजिए। यही है डेटा 1815 और 60 आ गया। नेक्स्ट अब आगे एक्सेल सीट खत्म, एक्सेल का काम। अब इस एक्सेल सीट को आप सेव कर लीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज होके कहाँ सेव होगा पता है, डेस्कटॉप पे जो आपका फोल्डर डाउनलोड होगा उसी में ये सेव हो जाएगा। देखो इस फोल्डर में यहाँ पे बीसीए फाइल करके और ये एक्सेल सीट में जो भी कुछ बनाया होगा मैंने वो सब यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। क्लिक करो, सेव भी नहीं हुआ। एक मिनट, हम लोग एक एक्सेल ओपन कर लेते हैं नया। एक्सेल ओपन करके और चेक कर लीजिए, ऐसी गलती कभी ना हो, याद रखिए एग्जाम के टाइम। ये रहा हमारा बीसीए फाइल, ठीक है, ये डाउनलोड फोल्डर में सेव हो गया, ठीक है, ये है हमारा। इसको आप क्या कीजिए सेव एज कर लीजिएगा और डेस्कटॉप पे ये जो बीसीए फोल्डर ना ये डेस्कटॉप पे ब्राउज कीजिएगा। यहाँ से पहले यहाँ से लेंगे आप लोग क्या डेस्कटॉप और यहाँ है बीसीए फोल्डर, इसमें ऑलरेडी ये फाइल है, इसको ओवरराइट कर दीजिए, सेव कीजिए, यस ओवरराइट। अब ये सेव हो गया, लेकिन आप एग्जाम के टाइम में ये गलती मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से सेव कीजिएगा। इसकी फाइल आप देखिए, ओपन करके देख लेते हैं, ओके ये देखो अब सेव हो गया ना। चलो अब आगे हम लोग एक यहीं पे इसी फोल्डर में क्या कीजिएगा, राइट क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। इसका भी नाम दे दीजिए बीसीए सेट या जो भी है नाम दे देना है, एंटर करना है। ये ऑलरेडी बना हुआ है इस फोल्डर से, नो हमें इसका नाम कुछ और दे देना है। इसका नाम दे दीजिएगा, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी रहने देंगे या आप अपना स्टूडेंट कोड से भी नाम दे सकते हैं, ओके। इसका नाम आप स्टूडेंट कोड भी दे सकते हैं अपना, ठीक है। मैंने इसको दे दिया BCA 1 और इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस फोल्डर में ही आपको क्या मिलेगा, ये एक इमेज फाइल होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और आप इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर लीजिए पेज 1 में, ओके ये पेस्ट कर लेना है। उसके बाद एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका है कि आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर, दिस डिवाइस, यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे डेस्कटॉप, अपना फोल्डर BCA, देन ये पिक्चर और इंसर्ट, तो ये पिक्चर आ जाएगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। पिक्चर इंसर्ट कराने के बाद इसके ठीक नीचे आपको डबल क्लिक करना है और कह रहा है कि जो भी कुछ इस पिक्चर में लिखा हुआ है वहां पे पेज में टाइप करना है। इस पेज में यहाँ नीचे टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये पिक्चर या ये टाइप की इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करना है आपको, ठीक है। जल्दी से आपको टाइप करना होगा, थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड बढ़ाना होगा। When PM Modi announced that
अब कुछ गलती हो अगर थोड़ा बहुत तो उसको आगे बढ़ना है, बाद में आप सही कर लेंगे स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक से, ठीक है। आपको ऐसे करके टाइप कर लेना है। जल्दी से मैं टाइप कर ले रहा हूँ। इस तरह से आपको टाइप कर लेना होगा। देन टाइप करने के बाद जो भी गलती हो उसको पैराग्राफ को सेलेक्ट करके F7 की प्रेस करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग में आप इसे सही कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन नहीं था, यहाँ पे डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन, इस वर्ड को चेंज कर लीजिए, डिनोमिनेशन। ओके, अब इसको करना क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। इसको करना है कि इसको कॉपी करना है और नीचे सेकंड पेज इंसर्ट करा के और इसको 3 टाइम्स थ्राइस इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये सारे कॉपी करने से पहले यहाँ कंट्रोल एंटर कीजिए, नया पेज आ गया। देन उसके बाद इसको कॉपी कीजिए पैराग्राफ को, कंट्रोल C, और सेकंड पेज में आके कंट्रोल V 3 टाइम्स, ये आ गया 3 टाइम्स। देन इसके बाद इस सेकंड पेज के पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है सारे। यहाँ से आपको इसका जो अलाइनमेंट जस्टिफाई रखना है, पैराग्राफ पॉइंट 8 पॉइंट रखेंगे। पेपर साइज लेआउट में जाके आप कर लेंगे A4 साइज का, ठीक है। यहाँ पे बीच में देखो पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस पता नहीं चल रहा ना आपको, तो यहाँ पे है पहला पैराग्राफ, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे है आपका ये एंटर कर लिया आपने। अब ये पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग है ना, यहाँ से ये एरर है, ये सही कर लीजिए। इस पे क्लिक करके इसको यहाँ से इंडेंट सेट कर लीजिए सही से। यहाँ से क्लिक करके आप लोग इसका इंडेंट सेट कर लीजिए, ओके, ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। आगे करना क्या है, तो आपको गो टू सेकंड पेज एंड क्रिएट द फॉलोइंग। सेकंड पेज में ही आपको ये प्रोसेस साइकिल कॉफी मेकिंग का आपको इंसर्ट कराना है। तो ये आपको कैसे इंसर्ट होगा, तो इसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपको पेज के नीचे में करना है। उससे पहले इसमें देखो सेकंड पैराग्राफ को ना 2 कॉलम में बांटना है और एक वाटरमार्क सेट करना है BCA एग्जाम और कवर पेज एज पर योर चॉइस। तो चलिए आइए पहले यहाँ पे आते हैं और सेकंड पैराग्राफ हमारा कौन सा है, ये रहा। सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, कॉलम 2 पार्ट में ले लीजिए। इसमें लाइन बिटवीन देना है तो मोर कॉलम में जाके लाइन बिटवीन कर लीजिए। ये 2 पार्ट में आ गया ये। उसके बाद वाटरमार्क देने के लिए डिजाइन टैब में जाइए, वाटरमार्क, यहाँ से आप करेंगे कस्टम वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क लेके और यहाँ टेक्स्ट में लिखेंगे आप BCA एग्जाम, ओके, और इसको अप्लाई कर दीजिए। ये वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है BCA एग्जाम। अब उसके बाद आपको एक कवर पेज लेना है, तो इंसर्ट और कवर पेज कोई भी अपने डिजाइन का ले लेना है। तो ये ले लीजिए आप कवर पेज, देखिए आ गया फर्स्ट पेज में कवर पेज। अब इसमें इंफॉर्मेशन सेटअप करने के लिए नहीं बोला गया है तो कुछ मत कीजिए, नीचे का मैंने सारा सॉल्व कर दिया। अब ये बचा आपका ये बनाना पेपर मेकिंग का ये। और उसके बाद इसमें ना आप देख रहे हो इसमें एक पेज बॉर्डर भी है, पेज है या पैराग्राफ बॉर्डर है। पेपर साइज देखो नाउ पेज पैराग्राफ BCA एग्जाम, एक पैराग्राफ बॉर्डर ले लीजिए इसमें। ये सेकंड नहीं थर्ड पेज में जाइए। जैसे आप इंसर्ट कराएंगे ना अपना वो कवर पेज, तो एक अपने आप थर्ड पेज आ जाएगा। फर्स्ट पेज ये करिए सेलेक्ट होम टैब और इसमें ना आप आइए यहाँ बॉर्डर पैराग्राफ बॉर्डर में और सिर्फ आउटसाइड ले लीजिएगा। आउटसाइड लेंगे तो देखिए सारे पैराग्राफ में आ रहा है ना, ये सब में आ जाएगा। तो आप इसको पेज बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ड्रॉ पेज बॉर्डर बॉक्स, पेज बॉर्डर में आ गया सारा। आप इसको आप चाहे तो सेम इसमें भी कर सकते हैं, इसके चारों तरफ, ठीक है। आप चाहे तो पैराग्राफ बॉर्डर भी ले सकते हैं, जैसे इसका बॉर्डर लेंगे लेकिन आउटसाइड लेंगे ना, आप पैराग्राफ बॉर्डर भी ले सकते हैं यहाँ से। इसमें ना आप आउटसाइड बॉर्डर ऑल बॉर्डर लेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा बॉर्डर सब में बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे ऑल की जगह आउटसाइड बॉर्डर भी ले सकते हैं,
आउटसाइड में फिर इस तरह दिखेगा। तो ये बॉर्डर हटा ही दीजिए, आप पेज बॉर्डर रहने दीजिए। उसके बाद इंसर्ट में जाइए, स्मार्ट आर्ट में जाइए, और जो वो साइकिल दिख रहा था ना, साइकिल, इसमें ऐसा कोई साइकिल है क्या? नहीं। प्रोसेस में जाइए और देखिए वो कॉपी प्रोसेस कुछ इस तरीके का है क्या? देखिए जरा, क्वेश्चन में ये कैंसिल कीजिए इसको। क्या इधर से जा रहा है, इधर नीचे की तरफ ये एरो आ रहा है ना, ऐसा एक प्रोसेस ले लेंगे हम लोग यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में। प्रोसेस है कौन सा, ये प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस में आ जाइए और नीचे की तरफ आइए, तो ये वाला प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस लीजिए, ओके कीजिए। देखिए कुछ ऐसा ही है ना। अब इसको उठा के आप आ जाइए नीचे के पेजेस में, नीचे ले आइए इसको नीचे ले आके रखिए। अगर ये नहीं आ रहा हो तो इसको फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से इसको अरेंज रैप टेक्स्ट थ्रू कर लीजिए और देन उसके बाद इसको नीचे ले आते। ठीक है। अब यहाँ पे इसके हेडिंग में क्या देना है? हेडिंग में है प्रोसेस ऑफ कॉफी मेकिंग। तो आप यहाँ पे हेडिंग में दे दीजिए ऊपर प्रोसेस ऑफ कॉफी मेकिंग। ये टाइप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर करके आइए। ये बॉर्डर हमने इंसर्ट कराया था ना यहाँ, इसलिए ये बॉर्डर आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से नो बॉर्डर कर लीजिए। ओके। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कॉफी मेकिंग, इसको अलाइन कर दीजिए सेंटर, सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड, फॉन्ट चेंज कर लीजिए, बुकिंग टिकवा। ओके, साइज बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें पहले प्रोसेस में क्या लिखना है? वॉश कॉफी पॉट, यहाँ लिखिए वॉश कॉफी पॉट। ओके। दूसरा है पुट इट क्लीन फिल्टर, पुटिंग क्लीन फिल्टर, उसके बाद फिल टैंक विथ वाटर, फिल टैंक विथ वाटर। उसके बाद ऐड 3 स्कूप्स टू फिल्टर, यहाँ पे आइए, ऐड 3 scoops to filter. Scoops to filter. Turn on coffee maker. और वेट, यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे देखो स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाओगे, यहाँ से ऐड सेव करोगे, एक और ऐड हो गया। अब क्या करना है? वेट हो गया। अब देखो इसमें सब ओके है। अब आपको क्या करना है? इसका डिजाइन चेंज करना है। ये ऐसा डिजाइन है, तो यहाँ पे आप डिजाइन ले लीजिए, ये ना, ये डिजाइन है। और कलर इसका थोड़ा सा ये वाला, ये है ना, ऐसे करके। और आपको इसे भी सेव कर लेना है और क्लोज करना है। क्वेश्चन बंद कर लीजिए और अपने फोल्डर में देखिए ये BCA, इसको आपको देखना है। ये वर्ड फाइल भी आ गया ना यहाँ पे BCA1, इसको ओपन करके एक बार चेक कर लीजिए। ये कवर पेज है, ये फोटो भी रहने देना है, ये टाइप भी रहने देना है, और नेक्स्ट पेज में ये डिजाइन देखना है। ओके, ये प्रोसेस, इसे सेव और इस फोल्डर को क्लोज करके राइट क्लिक करिएगा और इसे ऐड टू अचीव, सॉरी अचीव नहीं करना, कैंसिल। इसको राइट क्लिक WinRAR, अगर आप यूज कर रहे होंगे Windows 11 2, और ऐड टू BCA RAR। और ये देखिए BCA का RAR फाइल बन गया। अगर Windows 10 यूज कर रहे होंगे तो आपको राइट क्लिक करने पे ये ऑप्शन आएगा, इसमें सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर। तो ये इस तरह से BCA का फोल्डर बनेगा, जिप फोल्डर। आपको इसी जिप फोल्डर को जो है ना वो आपने
फिर से अपलोड करना होगा, तभी आपको एग्जाम का मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।